नमस्कार, दबाव न प्रभाव हमारे निष्पक्ष डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी में आपका स्वागत है। नगर परिषद में दुर्व्यवहार व भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर गूंजा। इस बार भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले कोई और नहीं, शहर के नगर पार्षद हैं। कर्मचारी को नहीं बदला गया तो देंगे धरना। पार्षदों का आरोप, नगर परिषद को बदनाम करने के लिए एजेंसी के कर्मचारी कर रहे हैं साजिश। हालात इस कदर बदतर, नगर परिषद चेयरपर्सन के 2 मंजिला घर को दिखाया 6 फ्लोर का। नगर परिषद में हाउस टैक्स के बिलों से जुड़ा है मामला। पार्षद बोले, जानबूझकर 90% बिलों में की जा रही गड़बड़ी ताकि ठीक करवाने के नाम पर वसूल की जा सके रकम। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से की गई। किसान मोर्चा के महासचिव वार्ड 12 पार्षद पति सज्जन पहलवान व अन्य पार्षदों से सुनिए क्या है पूरा मामला। भाई, नगर परिषद का जो हाउस टैक्स का सर्वे है वो यासी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया हुआ है और उसमें लोगों को बड़ी भारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ कर्मचारी हैं कंपनी के, वो जानबूझकर सर्वे गलत करते हैं, फिर उसको ठीक करने के एवज में पैसे मांगते हैं लोगों से। जनप्रतिनिधि जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है कि हम नगर परिषद का अधीन नहीं है, हमारा अपना कंपनी का सर्वे है। इस बाबत आज उसको लेके पार्षद लोग उनसे मिले थे, उनके साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया। इन पार्षद को बड़ा भारी रोष है और सभी पार्षद आज मीटिंग की और मुख्यमंत्री के नाम ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और डीएमसी के नाम हमने मेल की है, शिकायत भेजी कि इसको तुरंत बदला जाए। किस तरह की शिकायतें हैं और वो ऐसा करना क्यों चाहते हैं? वो अपने पैसों के लिए लोगों को परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है कि जिसके 1 फ्लोर है उसको 3 फ्लोर दिखा दिए, किसी का 100 गज का मकान उसको 300 गज का टैक्स वो कर दिया। उसको लोग ठीक कराने के लिए जाते हैं तो वो उनके साथ बदतमीजी करते हैं, बगैर पैसे के वो काम नहीं करते। क्या इससे पहले जिस तरह से शहर में दिक्कतें थी तो लोग आपको के पास आते हो, कितने लोग लगभग आते हैं इन तरह की शिकायतों को लेकर? रोजाना 5 से 10 लोग रोजाना आते हैं। हमारे वार्ड से आ रहे हैं लोग जिनका प्रॉपर इन्होंने सर्वे नहीं किया। बताया गया कि चेयरमैन का भी इसमें कुछ गड़बड़ दिखाया गया, कुछ ऐसा भी मामला है क्या? हाँ, चेयरमैन का खुद का घर भी जो 6 फ्लोर का दिखा दिया गया, उन्होंने भी इसकी शिकायत की है कि आपका सर्वे गलत है। और चेयरमैन को छोड़ दीजिए, आप शहर में आप कहीं भी पता करो 90% की गलतियां करते हैं। जिस तरह आपने शिकायत में कहा कि भ्रष्टाचार का भी इसमें कोई न कोई मामला बनता है, शिकायत में आपने जो लिखी है वो बताया है, तो अब इस बारे में क्या कहेंगे? अभी आम लोग जो है वो आके पार्षदों के पास कहते हैं जी पैसे मांगते हैं हमसे, बगैर पैसे काम नहीं करते, चक्कर कर पाते हैं। और हम खुद भी 5-5, 7-7 बार होके आ गए लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करते। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति है अभी हमने उनको दिया है कि इनको तुरंत बदला जाए, इस सुपरवाइजर को, स्टाफ को, अदरवाइज हम फिर धरने पे बैठेंगे। इनके जो सर्वे चल रही है, जो जयपुर की कंपनी और जो हमारे रेवाड़ी नगर परिषद का जो सुपरवाइजर है विनोद कुमार, उसकी आज से नहीं कई दिनों से शिकायत आ रही थी। अब वार्ड के प्रतिनिधि होने के कारण सभी पार्षद अपने वार्डों की समस्या लेकर आते हैं, पर जब वो उसे काम बताते हैं तो वो उनको रास्ता दिखाता है, परंतु वही नागरिक वार्ड का पीछे से वो काम करा के पार्षदों को दिखाते हैं, लो जी हम तो करा लाए। क्यों करा लाए? क्योंकि ये उनके साथ पीछे से साजबाज होके रिश्वत लेके काम कर रहा था और इसका बहुत भ्रष्टाचार की कंप्लेंट आ रही थी, जो कि हम बर्दाश्त नहीं हुई। हमने मंत्री जी के नाम भी इसका ज्ञापन सौंपा है। ये जो कर्मचारी विनोद कुमार है, उसका व्यवहार पार्षद अच्छा नहीं है और ऐसा लगता है जितने भी ये त्रुटियां हैं टैक्स में, वो सब ये जानबूझ के कर रहे हैं, सोची समझी चाल है इनकी, ताकि पब्लिक परेशान हो और उनसे पैसा वसूला जाए। तो हमारी सरकार से प्रार्थना है, धनखड़ से प्रार्थना है, सीएम साहब से प्रार्थना है कि इस आदमी को तुरंत यहाँ से हटाया जाए और दूसरा कर्मचारी यहाँ लाया जाए। वर्तमान में रेवाड़ी शहर के अंदर 2010 से प्रॉपर्टी सर्वे का काम चला आ रहा है और 2010 से आज 2022 आ गई है। नगर परिषद का प्रॉपर्टी का जो वर्क है वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब वर्तमान में जो कंपनी प्रॉपर्टी का सर्वे कर रही है वो मेरे साथी 90%, मैं कहता हूँ 100% रॉन्ग है। किसी भी प्रॉपर्टी आईडी की कंप्लीट नहीं है, किसी में मोबाइल नंबर गलत है, किसी के अंदर नाम गलत है, और जो इन्होंने ऊपर से लिया है उससे दूसरे की प्रॉपर्टी उसके अंदर अटैचमेंट हो रही है। तो टोटल 100% गलत है।
वर्तमान में जो हमारी चेयरपर्सन पूनम यादव, उनकी प्रॉपर्टी आईडी तक इन्होंने गलत बना दी है। तो जो ये इस समय वर्तमान में है, ये एक बड़ी समस्या बनने वाली है पूरे रेवाड़ी शहर के लिए, क्योंकि इतने लोगों का प्रॉपर्टी को सही करना कई सालों का काम है। तो ये तुरंत प्रभाव से इसे निरस्त किया जाए, नए तरीके से सर्वे किया जाए, जिससे प्रॉपर तरीके से सारा कार्य हो सके। जो पूरे हरियाणा के अंदर हाउस टैक्स से संबंधित कार्य कर रही है, प्रॉपर्टी हमारे माननीय सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने जो हरियाणा के नागरिकों को एक अधिकार दिया कि उनकी प्रॉपर्टी के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़खानी ना हो सके, उसके सभी रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए, उसके लिए टेंडर दिया गया था। लेकिन जिस कंपनी को हरियाणा में टेंडर मिला, उसका रेवाड़ी का प्रतिनिधि जिसका नाम विनोद है, वो हमारे पार्षद साथियों के साथ ही बदतमीजी से बात करता है। उसके द्वारा किए गए 90% सर्वे, जिसमें किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई करेक्शन है, चाहे वो नाम की है, चाहे वो एरिया की है, चाहे वो फ़ोन नंबर की है, चाहे वो मकान नंबर की है, अगर उसको लेकर कोई पार्षद साथी उसको ठीक कराने को लेकर आता है तो वो उनके साथ बदतमीजी से बात करता है और कहता है हेलो आप कौन है, इस तरह से उसकी लैंग्वेज रहती है। और आप ये मान के चलिए, अगर पार्षद के साथ इस कंपनी के प्रतिनिधि का ऐसा व्यवहार है तो आम जन के साथ कैसा होगा। पार्षद अपनी समस्या लेके कभी नहीं आता पर्सनल, पार्षद अपने वार्ड से संबंधित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी के अंदर आता है। और ये कमेटी को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है। नगर पालिका रेवाड़ी को हमारा धनखड़ जी से, प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीएम साहब से, कमल गुप्ता जी से जो हमारे नगर निकाय के मंत्री हैं, डीसी साहब से, डीएमसी साहब से, और हमारे चेयरमैन जो हमारे साथ हैं, आज भी हर समय हमारे साथ रहते हैं, उन सभी से हमारा अनुरोध है इस एम्प्लॉय को तुरंत प्रभाव से बदला जाए और नए एम्प्लॉय को लाया जाए। और जो नया एम्प्लॉय आए उस कंपनी को और उस एम्प्लॉय को ये सख्त हिदायत दी जाए कि जो भी वो सर्वे का रिकॉर्ड बना रहा है वो रिकॉर्ड 100% दुरुस्त होना चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई खामी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सभी पार्षदों का अनुरोध। यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश अपने शहर व गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना, तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।